हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से द यंग ब्लू मास्टर के नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वाइली सनराइज में आ जाता है और आते ही फेंगुआ को अपनी पावर भी दिखाता है और उसे लगभग हरा भी देता है और स्टैचू पे चढ़कर अपने मास्टर के दोस्त से भी मिलता है और उन्हें अपना मास्टर बनने के लिए भी कहता है और मास्टर भी इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारा आज का एपिसोड इसी के बाद से स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक वाइनरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आकर बैठता है और वाइन मांगता है। फिर हम देखते हैं कि शॉपकीपर उसे वाइन दे देता है और हम ये भी देखते हैं कि उसके बगल वाली बेंच पर डेमन क्लेन के दो लोग बैठे होते हैं। वाइन लेने के बाद वो लड़का उन दोनों से कहता है, तुम दोनों बहुत देर से यहाँ पर बैठे हो, चलो मिलकर पीते हैं, और उनकी साइड वाइन को बढ़ा देता है या यूँ कहें कि फेंक देता है। डिमन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे इसे नहीं पीना है। तब डिमन कहता है कि हम लोग ऐसे किसी के साथ बिजनेस नहीं करते हैं, ना किसी के साथ दोस्ती। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं अभी भी औकात के अनुसार ही बात यहाँ पे मैं करता हूँ। और ये सुनते ही उनमें से दोनों में से एक डिमन उस लड़के के ऊपर वॉर कर देते हैं, लेकिन उस आदमी को अब कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि वो डेमन अपने हथियार से उस लड़के के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि अटैक रुकते रुकते वो लड़का बर्फ में जम जाता है। तब वो दोनों डेमन क्लेन के लोग उसके पास आते हैं। उनमें से एक कहता है कि यही है वो, तभी दूसरा कहता है कि अभी ये मरा नहीं है। उसके ऐसा बोलते वो लड़का बर्फ से बाहर आ जाता है और बर्फ टूटने के इम्पैक्ट से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि मजा आएगा, मैं यहाँ पे अब कई सालों में अपने लेवल के अपोनेंट से फाइट नहीं किया है। इतना कहकर वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है और रेडी हो जाने के बाद वो लड़का कहता है कि तुम अभी जो कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि अगर नहीं किया तो तुम लोग मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डेमन अपना अपना वेपन फेंकते हैं जो कि आगे जाकर एक होली की तरह बना देता है, जिससे कि एक और डेमन बाहर निकल कर आता है और उसके पास इन दोनों लोगों का हथियार होता है और दोनों लोगों की पावर भी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है। उससे हमले के दोनों डिमांड रोक पाने में असमर्थ दिख रहे थे। वो लोग परेशान हो रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो लड़का कहता है कि मैं अब यहाँ कुछ भी मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ और वो उस डेमन को मार देता है और वो दोनों डेमन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लड़का जाने लगता है। तब हमें उसके पीछे एक लड़की दिखाई देती है जो कि कहती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर होती है, मैं कल तुम ही से समझौता किया था। इस पर वो लड़का कहता है कि लगता है ये सब जो हुआ वो तुम चाहती थी, लगता है तुम बहुत वीक हो, लेकिन मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइली को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। वाइली कहते हुए जा रहा था कि वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और यहाँ पे उसने ये भी कहा कि मुझे अभी एक और एग्जाम देना होगा ताकि मुझे एडमिशन मिल सके। लगता है वो मुझे नहीं जानते। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग दौड़कर आगे की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर अब कुछ लोग बता रहे थे कि कल एग्जाम होने वाला है। वहाँ पर वो लोग सट्टा लगा रहे थे कि कौन सा स्टूडेंट सिलेक्ट होगा कौन सा नहीं, और सभी लोग बढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे थे। फिर तभी वाइली उन लोगों के पास आता है और सट्टा करवाने वाले से अपना नाम लेकर पूछता है कि कोई इसे क्यों नहीं भाई यहाँ पे कर रहा है। इस पर वो कहता है कि ये लड़का नया है और अभी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब वाइली कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। इस पर वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। तब वाइली बताता है कि मैं वाइली हूँ। ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो, कल तुमने कितना ज़्यादा नुकसान किया था और तुमने हमारे प्रिंस को भी लड़ाई में हरा दिया। और सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ। और तभी हमें 4 यंग मास्टर को दिखाया जाता है। उनमें से कहता है कि ये सही समय नहीं है हमारे यहाँ पे। तो इस पर दूसरा कहता है कि तुम यहाँ पे वो डर क्यों रहे हो, तुम नहीं हारोगे। तब उनमें से कहता है कि अब कल देखने में मजा आएगा कि पानी में यहाँ पे कितनी मछलियाँ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि लीमैंग भी उनके साथ खेल रहा था और वो हार जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें तो अभी तक नहीं खेलना है। तब लीमैंग कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खेलूंगा। तब एक यंग मास्टर कहता है कि क्या तुम कल के टेस्ट को लेकर परेशान हो कि तुम्हारा नया दोस्त कैसा करेगा। इस पर लीमैंग कहता है कि नहीं, तुम उसे नहीं जानते, वो अकेला ही काफी है, वो हर एक मुश्किल की घड़ी में अब कुछ ना कुछ यहाँ पे वो कर ही लेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वाइली को देखते हैं जिसका कि सभी लोग पीछा कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। अब हम देखते हैं कि वाइली सभी से बच रहा होता है और उन लोगों को बारी बारी से करके हरा रहा होता है। तभी उसे सामने से कोई आकर हिट करता है जिससे कि वो पीछे जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं अब किसी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है तो वहाँ पे उसे हिट किया था। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी आगे आता है और कहता है कि तुम ही हो जिसे कल प्रिंस को चैलेंज किया था। तब वाइली कहता है इसका क्या मतलब है, लेकिन वो आदमी अब कुछ नहीं सुनता और वाइली पे हमला कर देता है। वाइली उसके हमले से बचने का पूरा प्रयास करता है लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी 2 लोग बातें कर रहे थे कि ये 8th हॉस्पिटल के सीनियर ब्रदर का फर्स्ट हायर है और ये हमेशा फेंगुआ को चैलेंज यहाँ पे वो करता है। तब एक और लड़का कहता है कि अगर यहाँ पे कोई मर जाता है
तो ये अच्छा नहीं होगा, हमें जल्दी से डीन को बुलाना होगा। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर वो आदमी वाइली को बार बार मार रहा होता है और वाइली प्रयास करके अब वो कुछ नहीं यहाँ पे वो कर पाता और वो आदमी अपने पूरे पावर से वाइली को हिट कर रहा होता है, लेकिन वाइली बार बार कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपनी से माफी नहीं मांगने वाला। तो इस पर वो आदमी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम माफी मांगो या ना मांगो, और वाइली को बैक टू बैक कई पंचेस और किक मारता है जिससे कि वाइली दूर जाके गिरता है। फिर वो आदमी अपनी पावर का यूज करके वाइली की तरफ ढेर सारे पत्थर फेंकता है और वाइली उन सभी पत्थरों में से बारी बारी करके बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने एक वहाँ पे स्टोन से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है। फिर वो ढेर सारे ड्रैगन्स में टूटकर वाइली की साइड जाने लगता है। फिर वाइली भी अपनी साइड से अटैक यहाँ पे करता है और उसके अटैक का असर बहुत कम होता है और बहुत सारे ड्रैगन उससे एकदम पास आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो अपने आगे शील्ड लगा लेता है। अगर वो अल्टीमेटली उनसे हिट होकर नीचे गिर जाता है तब वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि लगता है तुमने आज कोई सबक सीखा होगा। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो लाइमलाइट में आने के लिए दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। अपनी सिटी में वापस जाओ और सेकंड एंसेस्टर बनो। पता नहीं फालतू में लोग कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। तो फिर हम देखते हैं कि वाइली अब किसी तरह वहाँ पे उठकर खड़ा होता है और कहता है कि जो बोलो दोबारा बोलो, और हम देखते हैं कि उसके बॉडी से एनर्जी फ्लो होने लगती है। दूसरी साइड यंग मास्टर ली मेंग से कह रहा होता है कि तुम्हारा छोटा भाई ठीक तो है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसने कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की है। और दूसरी साइड हम वाइली को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर पावर को ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे कि वहाँ पर आंधी चलने लगती है। फिर हम ली मेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ शायद वो कभी मार्शल आर्ट को सीखा नहीं है, हाँ लेकिन वो किसी भी तरह इसको सीखेगा। और फिर हम वाइली को देखते हैं जो कि अपनी सारी पावर को ऑब्जर्व करके एक अटैक तैयार करता है। इसका असर पूरे आसमान में दिख रहा था, आसपास अंधेरा छा गया था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी फिर से अपने पत्थर के ड्रैगन भेजने लगता है, लेकिन वाइली इस बार शील्ड बनाकर उन सभी को रोक लेता है और फिर अपना अटैक परफॉर्म करता है, जिससे कि आसमान से एक लाइटनिंग अटैक आता है और फिर उस आदमी के ऊपर हिट करता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी अब घुटनों पर आ जाता है और सभी बच्चे भी अपनी जगह से पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं और वाइली उसके सामने तलवार तान कर यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। फिर हम यंग मास्टर को देखते हैं जिनमें से एक कहता है कि फेंगुआ ने मुझसे कहा है कि जहाँ भी मुझे दिक्कत आई समझ में आई मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, चलो देखते हैं वो हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे वो कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वाइली अपने घर पर लेटा हुआ है और लेट कर वाइन पी रहा है और वो आज के एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि एक फाइट के बाद ही थक गए। तब वाइली की जगह से वो उठता है और कहता है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, और वो एक वाइन अपनी तरफ खींच लेता है और हम भी देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ली चेंग है और वो शराब को पीने लगता है। फिर ली चेंग कहता है कि अगर तुम इतना धीरे रिस्पॉन्स यहाँ पे तुम करने वाले हो तो सच में तुम सेकंड एंसेस्टर ही बन जाओगे। तब वाइली कहता है कि तुम क्यों मुझे ज्ञान दे रही हो, तुम मेरे मास्टर नहीं हो। फिर ली चेंग कहता है कि चलो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेनी चाहिए, और वो वाइन से एक फॉर्मेशन बनाते हैं और वाइली के ऊपर वाइन से हमला कर देते हैं और वाइली उन हमलों को रोकने लगता है। फिर ली चेंग कहता है कि तुम आज जीत गए क्योंकि वो कोई भारी था, ऐसे बार बार नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रियल में फाइट करने के लिए आएंगे वो सभी लोग इनसाइडर होंगे। अगर तुम्हारे पास इंस्टेंट ग्रोथ की एबिलिटी नहीं होगी तो तुम सपना देखो। तभी हम देखते हैं कि वाइली हमला यहाँ पे वो करते करते ली चेंग के पास पहुंच जाता है और उसके साइड तलवार यहाँ पे वो कर देता है। तो उसके बाद तब ली चेंग तलवार को अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है और केवल अपनी उंगलियों से तलवार को नोक यहाँ पे वो करता है, जिससे कि वाइली दूर जाके यहाँ पे गिरता है। तब वाइली कहता है कि काफी हुआ, लेकिन ली चेंग कहता है कि नहीं अभी काफी नहीं है, और ली चेंग नीचे उतरता है और वाइली पे हमला करता है, दूसरे की वाइली आगे जाके गिरता है। तब वाइली कहता है कि आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ली चेंग वाइली को हवा में वो उड़ाने लगता है, उसे कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि लगता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है, उन्होंने तुम्हारी वाइन में सीक्रेटली मेडिसिन मिला दिया है, इसलिए तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ को ट्रेन होने में 9 साल का टाइम लगा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके पास साथ इतना टाइम नहीं था कि वो तुम्हें कुछ और बता सके। तो तुम्हारी जो यहाँ पे वो खाली स्पेस है वो तुम्हें यहाँ पे फिल करनी होगी। और हम वाइली को देखते हैं, इसके क्या पास वाइन वो उड़ रहा होता है और वो वाइली को बहुत ज़्यादा गर्म लग रही होती है। तब मास्टर कहते हैं कि तुम सुन रही हो ना, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए सेट ऑफ प्रैक्टिस तैयार यहाँ पे वो की थी, जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। इस पर वाइली कहता है कि तुम मेरे मास्टर को जानते हो क्या। तब वो इससे आगे अब कुछ कहता है। तब मास्टर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, इस मेथड को क्योशी कहते हैं।
तुम्हारे मास्टर ने पूरी दुनिया ट्रेवल की और वर्ल्ड से बेस्ट मेथोलॉजिकल वाटर से ये चीज तैयार की। और वाइली तुम याद रखो, तुम्हारी बॉडी की इंटरनल फोर्स रिवर की तरह हो जाएगी। फिर अगर कोई से यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय भी करना चाहेगा तो वो यहाँ पे वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। और हम देखते हैं कि जो भी स्पेल हो रहा था उसे पूरे माउंटेन पर स्पेल का असर दिख रहा था और बाकी लोग भी ये चीज़ देख रहे थे, हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर था। और फिर हम वाइली को देखते हैं जिसने कि शायद अब ये स्किल सीख लिया। फिर वाइली कहता है कि मुझे समझ में आ गया, वाटर से सब कुछ हार्ड होता है और वाटर एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे अब कोई भी डिफीट नहीं कर सकता और उससे हर कोई हार जाता है, चाहे कोई यहाँ पे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। भले ही वाटर यहाँ पे वो वीक दिखती है लेकिन वास्तव में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं कि वाइली अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और इस स्केल की मास्टरी करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लीचिंग अपने बर्ड को भेजता है ताकि वाइली उसके ऊपर अटैक यहाँ पे वो कर सके। हम देखते हैं कि वाइली का अटैक सक्सेसफुल होता है। फिर वाइली लीचिंग को थैंक्स कहता है। तब लीचिंग जाते जाते कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे मास्टर के फेवर को रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना स्कूल का एग्जाम सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें यूं ही मरने नहीं दूंगा। तब वाइली कहता है कि इसका क्या मतलब है। फिर मास्टर कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और यहाँ पे वो चले जाते हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।